एक बादशाह को पता चला कि हमारे इलाके में बेवकूफ लोग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बेवकूफ है। एक वजीर को कहा कि ऐसा करो, पता करो जो सबसे बड़ा बेवकूफ उसको पकड़ कर मेरे पास लेके आओ। वजीर निकला, ढूंढते ढूंढते एक आदमी के बारे में पता चला कि ये सबसे बड़ा बेवकूफ है, पकड़ के लेके आया। तो बादशाह ने के सामने खड़ा किया। तो बादशाह ने पूछा कि की नाम जे? तो बोला मोर नाम नीजे। तो बादशाह समझ गए ये सबसे बड़ा बेवकूफ। बोला ते ही बेवकूफ चीज सबसे बड़ो पर बेवकूफ। बोला जे समझे लो। तो बादशाह बोला ठीक है, ये मेरे गले में हार हीरे का हार था। बादशाह खोल के उसको पहना दिया कि मेरे तरफ से इनाम रहेगा, जा मजा कर। वक्त गुजरता रहा, कुछ दिनों के बाद बादशाह की तबीयत खराब हो गई, बादशाह बीमार हो गया। लोग आने लगे, देखने लगे, जा रहे थे देखकर। वो बेवकूफ को भी पता चला कि बादशाह बीमार हो, वो भी देखने आया। तो वो देखने आया, बादशाह पहचान लिया। तो बादशाह कहता है कि तुम भी आ गए, अच्छा हुआ आ गए। अब मैं इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जा रहा हूँ जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आऊंगा। तो बेवकूफ कहता कौन दुनिया और कौन दुनिया जे? तो बादशाह कहा है कि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, वही जा रहे हैं। तो बेवकूफ ने कहा कि अकेले जा रहे हैं, कोई जा रहा कि नहीं साथ में? बोला नहीं बाबू, वहाँ कोई किसी का साथ में नहीं जाता है, अकेले जाना पड़ता है। तो फिर बेवकूफ ने कहा कि वहां जाइएगा तो कब आइएगा? बोला नहीं रे, छान जवार बात, फिर उस बार इजाजत लीजिए। तो बेवकूफ ने कहा कि वहां जाइएगा, नहीं आइएगा, वहीं रहिएगा। तो वजीर सिपाही नौकर चाकर भेजे। तो बादशाह ने कहा कि नहीं भेजे। तो फिर बेवकूफ ने कहा कि आप यहाँ मखमल के बिछोने पे सो रहे हैं, पलंग पे सो रहे हैं, वहां बिछोना लगाए, पलंग भेजे? बोला नहीं भेजे। तो फिर ये बेवकूफ ने कहा कि यहाँ आप महल में हैं, वहां महल बनाए, वहां घर बनाए। तो बादशाह ने कहा कि नहीं बाबू, हम वहां घर नहीं बना पाए, महल नहीं बना पाए। तो ये बेवकूफ ने अपने गले से वो हीरे का हार खोला और बादशाह को पहना दिया। बोला हमसे बड़का बेवकूफ तो आप हैं, हमसे बड़ा बेवकूफ तो आप हैं कि जाना है, वहां जाना है जहां जाने के बाद लौट कर नहीं आना है। वहां का कोई इंतजाम नहीं किया, वहां का कोई इंतजाम नहीं किया, ना बिस्तर का इंतजाम किया, ना इन रहने का इंतजाम किया, ना महल का इंतजाम किया, ना घर का इंतजाम किया। तो बेवकूफ हम हुए कि आप हुए। जारो कतार बादशाह रोने लगा। बादशाह उठकर खड़ा हुआ, सीने से लगाया कि तुम्हें किसने, कौन कहता है कि तुम बेवकूफ? कौन कहता है कि तुम बेवकूफ? इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। एक जगह जलसा में तकरीर करके नीचे उतरे, एक नौजवान बोला गए मौलवी साहब रुका। बोला बोलो। बोला अभी आप तकरीर करे कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा कि हाँ, हुजूर की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाजों में से एक बीच का दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है? हाँ, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक बीच का दरवाजा है। तो नौजवान बोला कि बात समझ में आ गई, हमारा सवाल ये है, ठीक है माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन मेरा पूछना ये है कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? क्या है? समझ गए? तो हमने कहा कि क्या है, बिहा कर है कि? बोले नहीं भेलो गए। हम बोले बेटा तुम्हारे पूछने का अंदाज, उसका सवाल का जवाब मेरे पास है। बोला जल्दी बताइए। हम बोले सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला क्या है, जल्दी बताइए। हम बोले थपाची गाड़ी है।
वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, बर्तन है, हड़िया है, लोटा है, थाली है,